Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का 22 दिसंबर का शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस बने हैं जीके वगैरह में, और आपके इंग्लिश में भी क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके साथ में उनके आंसर्स भी देखेंगे, और जो भी आपकी डिटेल आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगी, या फिर आपके जो टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहे हैं उनका आपको पैटर्न समझने में थोड़ी सी आसानी हो पाएगी, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स जेन्युइन है, जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके ही थ्रू ये क्वेश्चंस आपके निकाले गए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्या करके सबसे सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे, जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 324 में, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 324। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन आर्टिकल से और था कि आर्टिकल 243 में किसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 243 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, ठीक है। किसके बारे में बताया गया है, ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था कि ये जो अपना हैप्पीनेस इंडेक्स है 2020 का, हैप्पीनेस टैक्स है जो 2020 का, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक कि सबको आता भी होगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें इंडिया की रैंक रही है 144। इसके अलावा थोड़ी सी और बातें आपको पता होनी चाहिए। टोटल कंट्रीज कितनी थी, 156 थी। और अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट रैंक किसकी आई है, तो फर्स्ट रैंक आई है यहाँ पर फिनलैंड की, ठीक है। फर्स्ट रैंक फिनलैंड की आई है, और यहाँ पर आपकी 66th रैंक आई है पाकिस्तान की, क्लियर है। अच्छा, अब बात क्या है ना, यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा पाकिस्तान तो ऊपर पहुंच गया, लेकिन होता क्या है कि इसमें जो इंडेक्स में डेटा दिया जाता है वो कुछ ही लोग दे पाते हैं इंटरनेट पे। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इनकी साइट जो होती है ना, कुछ क्वेश्चंस पूछती है यूएन की साइट पे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लोग जाके उनको आंसर करते हैं, उनके हिसाब से डेटा यहाँ पे बन पाता है। लेकिन यहाँ पे जो जिन लोगों ने यहाँ पर वोटिंग करी है, या फिर जिन लोगों ने यहाँ पे एक पाकिस्तान से आंसर्स वगैरह दिए, वो काफ़ी कम थे, ठीक है। लोगों ने अपने एक ही पर्सन ने 4-4 बार जाके कर दिया, तो ये चीज़ें भी देखने को मिली। तो खैर आई होप कि आप मेरी मुद्दे की बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था डीपीएसपी का, डीपीएसपी का। यहाँ पर डीपीएसपी आपका कौन से पार्ट में आता है, ठीक है। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है ये पूछा गया था। तो ये आपका पार्ट 4 में देखने को मिलता है, पता होगा आप सभी को। और आर्टिकल नंबर 36 से 31 किसके बारे में बताता है, डीपीएसपी के बारे में बताता है ना। क्लियर है ये वाली चीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स वाले क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन आपका आया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका बेसिक क्वेश्चन आया था, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि ये आपका बेसिकली था क्या। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है ना, कि इसी एक्ट के थ्रू जो पावर थी ना वो 3 लिस्ट में डिवाइड की गई थी। इनके अकॉर्डिंगली देखो कौन कौन सी थी। तो ये देखो, अब 1935 में ब्रिटिश रूल था और ये इनेक्ट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई गई, एक तो फेडरल लिस्ट थी, दूसरी आपकी प्रोविंशियल लिस्ट थी, और तीसरी आपकी थी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जो कि आज के टाइम पर आप सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और फिर आप कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये 1935 के अकॉर्डिंगली आई हुई थी, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और ये बेस किसके ऊपर थी, तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट गई थी ना, उसके ऊपर ही ये वाला एक्ट बनाया गया था। बाद में 1950 में इसको रिपील कर लिया गया। तो इसके ऊपर एक्चुअली में क्या क्वेश्चन था, वो एक बार मुझे आप कमेंट करके बताना। बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन देखो यहाँ पे। एक आया था आपका डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट के ऊपर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेयर टू ड्रीम एक कॉन्टेस्ट होता है, जो कि हर ईयर आपका डीआरडीओ करवा रहा होता है। डीआरडीओ पता है ना सबको। देखो, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखो, एट्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका रेबीज डे पूछा गया, रेबीज डे के बारे में। रेबीज डे, रेबीज डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28 सितंबर एवरी ईयर आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या रही इस बार 2020 में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम थी द गोल ऑफ जीरो, द गोल ऑफ जीरो बाई 2030, है ना। या 2030 तो नहीं है, इसका मतलब 20 यहाँ पे ऐसा था, द गोल ऑफ जीरो बाई 30, क्लियर है। तो ये इसकी थीम रही है इस बार की। ये भी ध्यान में रखना, आपसे आगे पूछा जा सकता है। फिर देखो, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो जीरो आवर है वो कितने टाइम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। जीरो आवर पता है ना आपको, पार्लियामेंट का जो जीरो आवर होता है वो 12 पीएम से लेकर के 1 पीएम के बीच में आपका कंडक्ट होता है जीरो आवर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, आपका पूछा गया था गोबी डेजर्ट, क्या है, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट आपका कहाँ पर है, तो गोबी डेजर्ट आपका वैसे मंगोलिया में है।
कहाँ पर है वैसे? मंगोलिया में है इसका काफ़ी ज़्यादा पार्ट। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्टली बात करी जाए गोबी डेजर्ट की, तो ये आपका नर्दर्न चाइना हो गया, ठीक है, नर्दर्न चाइना का कुछ पार्ट है। देन आपका यहाँ पर हो जाता है साउथर्न मंगोलिया, ठीक है, सदर्न मंगोलिया। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, इसका मोस्टली पार्ट मंगोलिया में ही आता है, थोड़ा सा पार्ट नर्दर्न चाइना के अंदर भी आता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मकालू रेंज है, ये मकालू रेंज कहाँ पर है? मकालू रेंज, तो मकालू रेंज आप सभी को पता है भाई, नेपाल में है। और ये दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट माउंटेन रेंज भी है, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट यानी टॉलेस्ट, ठीक है, फोर्थ टॉलेस्ट रेंज भी है वर्ल्ड की। क्लियर है? और माउंटेन के ऊपर कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछली वाली शिफ्ट में भी माउंटेन के ऊपर क्वेश्चन आया था जो कि मैंने आपको कराया था। एक क्वेश्चन फिर आपका आया जो साइक्लोन साइक्लोन बुलबुल था। साइक्लोन बुलबुल इसने किस स्टेट को हिट किया? तो इसने किया था ओडिशा को, ठीक है, किसको हिट किया था? ओडिशा को इसने हिट किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 13th वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नेशनल कंज्यूमर डे है वो आपका हर ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर्स डे, नेशनल कंज्यूमर्स डे, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 दिसंबर को, ठीक है, यानी कि अभी मनाया जाएगा। तो 24 दिसंबर को मनाएंगे। थीम अभी इसलिए अभी क्लियर नहीं है, एक बार मनाया जाएगा तब इसकी हम थीम को भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी थीम तो अभी नहीं आएगी एग्जाम में आपके, आपको बस यही ध्यान में रखना है कि ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो 24 दिसंबर को एवरी ईयर हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर आपका साइंस से ऐसा था कि जब आप किसी एप्पल को काट देते हो, जब किसी एप्पल को आप क्या कर देते हो, कट कर देते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि उसका धीमे धीमे आपने कलर देखा होगा, ब्राउनिश कलर होने लगता है, ठीक है, कैसा कलर होने लगता है? ब्राउन कलर का होने लगता है ना, ब्राउनिश ब्राउनिश टाइप। तो वो जो कलर चेंज होता है वो किस वजह से होता है, ठीक है, तो वो देखो किस वजह से होता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है, ठीक है। एप्पल के ऊपर कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने लग जाती है, इसलिए जो उसका कलर है ना, आप कभी भी एप्पल को काट के रख दोगे बाहर तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन होने लगता है ना, तो वो किस वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है उस वजह से होने लगता है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन आया था आपका। एंड यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी बच्चों ने अभी शेयर किए हैं। इसके अलावा ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आपको एक बार टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है, पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर्च कर लेना और उसमें आप ज्वाइन हो जाना, तो आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी रिगार्डिंग सारे एग्जामिनेशन। और ये जो मैं आपको अभी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो खैर, ये सारी की सारी बातें, अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर है आपको? अगर और भी क्वेश्चन याद वगैरह हो, एंड अब सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने देखा है कई सारे बच्चे अगेन डॉक्यूमेंट ले जाने में गलती कर रहे हैं, तो वो गलती ना करें, ठीक है। टाइम से जाना और डॉक्यूमेंट अपने लेकर के जाना। अगर आपके आधार कार्ड में डीओबी नहीं है, एक बात ध्यान में रखो, अगर आपके आधार कार्ड में डीओबी नहीं है तो आपको क्या करना है, या तो अपना पैन कार्ड लेकर के जाओ, या फिर आप क्या करोगे, अपनी 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाओगे, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसमें कि आपका नाम हो, आपकी फोटो हो, ठीक है, डीओबी भी होती है उसी में। क्लियर है? तो ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखना है इनको। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच।